हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से रियल नंबर के बचे हुए क्वेश्चन जो बच गए थे उनको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अप टू 32 तक के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि एग्जाम आइडिया, मास्टरमाइंड, ओसवाल, एडुकार्ट, इन सभी क्वेश्चन बैंक के आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको ये इस चैनल पे प्लेलिस्ट वाइज में, आप चैप्टर वाइज जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। कुछ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन के वीडियो जो नहीं है उनको भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा एक दो दिन में। तो आई होप आपको यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो आपको बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प करेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सपोर्ट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और एक्चुअली मेरे को काम करते हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो स्टार्टिंग में चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट हमारे को भी मिल सके। ऐसा नहीं है कि आप लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं बाद में आपकी नीड नहीं है, आप आगे भी और हमेशा आप लोगों की नीड हमें रहती रहेगी। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को सपोर्ट करें। इसके साथ साथ इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे कॉन्सेप्ट मेंटर टेलीग्राम जो चैनल है वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो इसके लिए लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक से किसी को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात टर्म 2 की, तो टर्म 2 के टाइम पे आपको मैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सभी के टर्म 2 में जितने भी चैप्टर आ रहे हैं इन सब की कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और ये वीडियो जो है आपको टर्म 1 के एग्जाम के 2-3 दिन बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक की बात करें तो जितने क्वेश्चन बैंक मार्केट में बेस्ट से बेस्ट जो अवेलेबल होगा, इस बार अभी तक जिस तरीके से वीडियो डल रहा है, अगली टर्म में यानी कि टर्म 2 में ऐसा नहीं होगा। एक महीना पहले ही आपको सारी वीडियो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक का आपको मैं दे दूंगा। और उसके बाद जो वीडियो होंगे वो सब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, रिवीजन क्लासेस, कोई डाउट क्लासेस, इन सब पे वीडियो होगा। तो बहुत अच्छी प्लानिंग करके रखी है मैंने आपको टर्म 2 के लिए, आपके लिए। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो चैनल को शेयर करें और सपोर्ट करें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा और वो टर्मिनेट आफ्टर कितने नंबर के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने दें जो कि लिखा हुआ है, और इसको फैक्टराइज करिए। 1250 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 छक 12, 2 दूनी 4 और यह आ गया 625। फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 125, वापस 5 से करेंगे तो आएगा 25 और ये 5 से करेंगे तो ये आएगा 5। यानी कि ये आ गया 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। ये कितना आ गया? 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। अब आप देखिए कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप इसको भी सॉल्व करिए। मे बी इनमें से कुछ कैंसिल हो जाता और कैंसिल होने के बाद इनके पावर कम हो जाते, तब उस हिसाब से चेक करते। बट आप जो न्यूमरेटर देख रहे हैं ना तो ये 2 से डिविजिबल है ना ये 5 से डिविजिबल है, यानी कि डिनोमिनेटर में जो नंबर आए हैं वो एज इट इज फिक्स रहेगा। ये तो हुई बात। दूसरी चीज है कि अगर हमें ये पता करना हो कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर रहा है, तो जो नंबर नीचे में आया हुआ है 2 और 5, इनके हाईएस्ट पावर को देखिए तो आपको दिखेगा कि 5 का हाईएस्ट पावर 4 है, यानी कि ये 4 डेसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। यानी ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन 144। सबसे पहले आप 144 को फैक्टराइज करिए। 2 से करेंगे तो 2 सते 14 और फिर 2, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 36, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 18, वापस 2 से करेंगे तो ये आएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो यहां आएगा 3 और ये अगली बार ये आएगा कितना? 3 से 1। तो यानी कि कितना आ गया? 144 को फैक्टराइज किया है तो 2 की पावर तो आई है 1, 2, 3 और 4, ये आ गया 2 की पावर 4 और यहां पर 3 की पावर है 2। 3 की पावर कितनी है? 2। तो यहां से पूछा गया था एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो पावर आया है वो, ये पावर की बात की जा रही है, ठीक है। तो 2 का पावर कितना है? तो 2 की पावर तो यहां 4 है, तो ऑप्शन कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, LCM ऑफ 2 नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट देयर HCF। देखिए जो भी HCF होगा वो उसके LCM को जरूर डिवाइड करेगा, समझ गए। तो 600 1200 को डिवाइड कर सकता है, 400 1200 को डिवाइड कर सकता है और 200 भी 1200 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 500 1200 को डिवाइड नहीं करेगा। यानी 1200
नॉट डिवाइडेड बाई 500, देन 500 इज योर आंसर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इफ p इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर a, हम मान लीजिए एक नंबर a मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए a नंबर हमने मान लिया 15, ठीक है। और 15 क्यों माना, क्योंकि इसको जब फैक्टराइज करेंगे ना तो 3 और 5 आएगा, और 3 जो है इसका सबसे लीस्ट है, यही हम चाह रहे थे। b इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर b, एक नंबर b है जिसका 7 लीस्ट प्राइम फैक्टर है, तो 7 मान लीजिए 49 मान लेते हैं। 7 इसमें देखिए फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 7 और ये भी 7, दोनों प्राइम नंबर है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b, a प्लस b, अगर a प्लस b को जोड़ेंगे आप तो 49 प्लस 15, 9 6 9 5 14 का 4 1 4 1 5 और 1 6, ये आ गया 64। जब आप 64 को फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा 2 की पावर 6, तो इसमें लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2, यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे, आप सोचेंगे कि सर आपने ये नंबर लिया, कोई और नंबर ले ले, कोई सा भी नंबर आप लेके देख लीजिए, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि लिस्ट इसमें 3 हो, इसमें लिस्ट 7 हो, उन नंबर को ऐड करिएगा, आपको 2 ही मिलेगा हमेशा। क्वेश्चन नंबर 37, HCF दिया हुआ है 26 और 169 का 13 पूछा जा रहा है, सॉरी HCF दिया हुआ है, LCM पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, आप HCF दिया हुआ है 13 इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि 26 इंटू 169, 13 2 जा 26, LCM कितना 169 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18। देखिए बड़ा नंबर आ रहा है और बड़ा सी के अलावा कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा 37 का सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है कि 3.27 पे जो बार लग रहा है, इसका मतलब पहले क्या है ये समझिए, इसका मतलब ये है कि 27 रिपीट हो रहा है, ये क्या है रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, समझ रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, ये एक रेशनल नंबर होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, 38 का आपको बी ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा, यहां पर 38 का बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 की पावर n एंड 5 की पावर n ऑलवेज एंड विथ, चलिए ये भी चेक करके देख लेते हैं, 6 की पावर n और 5 की पावर n, पहले n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर का है, तो 6 की पावर 1 5 की पावर 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 1, यानी एंड किससे हुआ 1 से। 2 रख के देख लेते हैं, 6 की पावर 2 5 की पावर 2 सॉल्व करेंगे, 36 माइनस 25 ये आएगा 5 में 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2, ये भी अभी भी किससे नंबर से एंड हो रहा है 1 से। ऐसे और भी वैल्यू रख के चेक करिएगा, ऑप्शन वही आएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, इफ ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या होगा। एक नंबर अपन ए मान लेते हैं, ए मान लीजिए अपन ने मान लिया ए और बी एक नंबर मान लिया, एक तो मान लेते हैं अपन 3 और एक मान लेते हैं अपन 5, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन ही नहीं है। इनका स्क्वायर कर दीजिए, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 9 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 3, और 25 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा 5 इंटू 5, अभी भी दोनों को प्राइम है, 1 के अलावा दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से पूछा जा रहा है कि ये जो डेसिमल है वो क्या है, तो देखिए 2 और 5 है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 7 की पावर 5 आते ही आपको न्यूमरेटर चेक करना चाहिए कि क्या ऊपर में भी 7 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा, आ भी जाएगा तो एक आधो 7 हो सकता है, 5 7 थोड़ी होंगे, तो ये इस कंडीशन से ये अगर एक्स्ट्रा आ गया 2 और 5 के अलावा और ज्यादा पावर में आ गया जो कि ऊपर से कैंसिल नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी रिटेन एज, ए को लिखा गया है कैसे, देखिए ए को लिखा है यहां पर एक्स वाई स्क्वायर और बी को लिखा है एक्स क्यू वाई, और एक्स वाई प्राइम नंबर है,
एलसीएम पूछा गया, तो एलसीएम का तरीका मैंने बताया था, जो भी नंबर हो इन दोनों में लिख दीजिए। तो एक्स और वाई है, फिर इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है उसको देखिए, तो एक्स का हाईएस्ट पावर 3 है, वाई का 2 है, ये आपका एलसीएम है। ऑप्शन कौन सा आप देखेंगे तो यहां पर ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 42 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल एज 65m माइनस 117, तो वैल्यू ऑफ m क्या होगा? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल लीजिए आप। इसका एचसीएफ निकालेंगे, किसका? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपको यहां से लगेगा कि 13 कॉमन है दोनों में, 13 पचे 65 और 13 से 9 बार में ये आ जाएगा। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया? 13। आपको एचसीएफ को एक्सप्रेस कैसे किया है? 65m माइनस 117, यानी कि m की वैल्यू कुछ भी हो, और क्या होगी? m की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। m की जगह रखने पर, सॉल्व करने पर आना 13 चाहिए। आना क्या चाहिए? 13। अब ये चीज आपको रख के देख लेना है कि 13 कौन से वैल्यू को रखने पे आ रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर रख दीजिए 2, तो 65 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 130, और 130 माइनस 117 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो इस तरीके से बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, अर्नव हैज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग रेड 84 सेंटीमीटर लॉन्ग ब्लू रिबन, ही कट्स ईच रिबन इनटू पीसेस सच दैट ऑल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे 40 और किसका? 84 का। 40 और 84 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन सिर्फ 4 है, तो यहां आ जाएगा 10 और यहां हो जाएगा 84 है ना, तो 4 2 जा और 4 2 जा, ये आ जाएगा 4 से लेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 1 जा 1, 21। ये कितना आएगा? 21। तो इस तरीके से 4 जो है इसका एचसीएफ, यानी कि जो रिबन काटेंगे वो 4 सेंटीमीटर का काटेंगे। तो ऑप्शन यहां से कौन सा आ रहा है वो पढ़ लीजिए, 4 सेंटीमीटर, इट इज द एचसीएफ ऑफ 40 एंड 84, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट्स आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 बल्ब रेड ग्रीन एंड येलो फ्लैश इंटरवल्स 80 सेकेंड 90 सेकेंड एंड 110 सेकेंड, ऑल फ्लैश टुगेदर एट 8 AM, व्हाट टाइम 3 बल्ब फ्लैश टुगेदर अगेन। तो इस कंडीशन में आपको निकाल देना है एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किसका? 80 90 और 110 का। 10 पूरे में कॉमन है, 10 निकालिएगा तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू ये हो जाएगा 99 इंटू 8, सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 99 इंटू 8 करेंगे तो 8 9 जा 72, 9 72 2 7, और फिर 72 और 7 हो गया 79, यानी कि ये आ गया 7920 सेकंड के बाद ये जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये दोबारा बल्ब जो है जलेंगे। अब 7920 में मिनट कितने हुए? अब देखिए ये 7920 सेकंड को आप जब मिनट में चेंज करेंगे तो 7920 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 132 मिनट। 132 मिनट, 132 मिनट का मतलब क्या हुआ? 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट। अब देखिए ये घड़ी जो है 8 बजे स्टार्ट हुई थी, ये सारे बल्ब जो है ये 8 बजे स्टार्ट हुए थे, तो 8 में 2 घंटे 12 मिनट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10:12 पे ये आपस में बल्ब जो है वापस जलना स्टार्ट होंगे। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने रियल नंबर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के जितने क्वेश्चन थे एग्जाम आइडिया के उसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मैं आपको असर्शन रीजन के भी कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहें।